हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल @MP बायो ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजुगेशन इन पैरामीशियम कार्डेटम। पैरामीशियम कार्डेटम इस पैसेज में कंजुगेशन की प्रक्रिया को हमें पढ़ना है। तो कंजुगेशन क्या होता है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है जो पैरामीशियम में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप कंजुगेशन को देखेंगे तो ये कैसा मेथड है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और ये ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो क्या होता है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होता है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होता है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कंजुगेशन। यहाँ पे ये जो कंजुगेशन की प्रक्रिया है ये पैरामीशियम की बाइन्यूक्लिएट स्पीशीज पैरामीशियम कार्डेटम में होती है। और ये होती कब है? तो ये कब होगी? अनफेवरेबल कंडीशन में। यानी किस कंडीशन में ये होगा? अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में कंजुगेशन की प्रक्रिया पैरामीशियम में होती है। आपको समझना है कि अनफेवरेबल कंडीशन यानी जब जो दशाएं हैं वो पैरामीशियम के अनुकूल ना हो, यानी प्रतिकूल दशाओं में पैरामीशियम क्या करता है? कंजुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कंजुगेशन की प्रक्रिया में कौन कौन से पैरामीशियम इन्वॉल्व होते हैं और कितने नए पैरामीशियम का निर्माण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रोसेस को हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दो मेटिंग टाइप के पैरामीशियम होंगे, आपको ये समझना होगा। दो मेटिंग टाइप के पैरामीशियम, और इस पैरामीशियम का ये ओरल ग्रुप है। ऐसे एक दूसरा पैरामीशियम है यहाँ पे, इसका ये क्या है? ओरल ग्रुप है। तो ओरल ग्रुप के सरफेस से यहाँ पर इसका मेगा न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस, ये भी इसका एक मेगा न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस होगा। तो ये दो मेटिंग टाइप के पैरामीशियम अपने ओरल ग्रुप वाले सरफेस से अटैच हो जाते हैं, और अटैच होंगे तो इनके बीच की जो पेलिकल है वो नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो दोनों पैरामीशियम अटैच होते हैं अपने ओरल ग्रुप वाले सरफेस से कंजुगेशन के लिए, उन्हें हम कंजुगेंट्स के नाम से जानते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? कंजुगेंट्स कहते हैं। अब इस दोनों कंजुगेंट्स में जिस तरफ से ये अटैच होते हैं उस तरफ की जो पेलिकल है वो क्या हो जाएगी? पेलिकल यहाँ पर गायब हो जाएगी। पेलिकल क्या है? ये बॉडी की कवरिंग है। तो यहाँ पे आप समझेंगे इसको, ये बीच की पेलिकल गायब हो जाएगी, और जो मेगा न्यूक्लियस है यहाँ पर, जो बड़ा वाला केंद्रक है, वो क्या होने लगेगा? यहाँ पर ये डिजनरेट होने लगेगा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइक्रो न्यूक्लियस का ही रोल होता है, मेगा न्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए जो मेगा न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? मेगा न्यूक्लियस वो हमेशा क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिजनरेट हो जाएगा, और केवल क्या बचेगा इसमें? तो केवल इसमें माइक्रो न्यूक्लियस इसमें भी बचेगा और माइक्रो न्यूक्लियस इसमें भी बचेगा। अब यहाँ पे ये दोनों कंजुगेंट्स हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि जो मेगा न्यूक्लियस है जब गायब हो जाते हैं, तो जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसमें होता है क्या? मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा इसमें? तो इसमें होता है मियोसिस। यानी प्रत्येक, यहाँ पर दो माइक्रो न्यूक्लियस हैं प्रत्येक कंजुगेंट्स में, और इसमें क्या होगा? तो इसमें होता है क्या? इसमें होता है मियोसिस। और मियोसिस होगा तो प्रत्येक में एक न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। एक न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस का निर्माण प्रत्येक कंजुगेंट्स में हो जाता है। तो इस तरह से टोटल 8 न्यूक्लियस यहाँ पर दोनों को मिला करके दिखाई देते हैं। अब चार में से प्रत्येक में से जो तीन है वो डिजनरेट कर जाते हैं। जो तीन होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिजनरेट कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझेंगे, चार में से जो तीन है वो क्या हो जाएंगे? डिजनरेट हो जाएंगे, और केवल एक ही क्या रहेगा इसमें? फंक्शनल रहता है। इसमें भी केवल एक ही क्या रहेगा? फंक्शनल रहेगा। बाकी तीन इसमें भी क्या हो जाएंगे? डिजनरेट हो जाता है। तो तीन और तीन टोटल 6 न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? डिजनरेट हो जाते हैं। अब दोनों में केवल क्या बचेगा? अब दोनों में केवल यहाँ पर बचेगा
एक एक न्यूक्लियस बचेगा, केवल एक एक न्यूक्लियस यहाँ पर दोनों में बचता है, यानी एक न्यूक्लियस इसमें भी बचेगा और एक न्यूक्लियस इसमें बचेगा। बाकी जो तीन तीन है वो क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा अगले स्टेप में लाते हैं। अब ये जो बचा हुआ न्यूक्लियस है इसमें होगा माइटोसिस। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, तो यहाँ पर होगा माइटोसिस। तो माइटोसिस होने से क्या होगा यहाँ पर, तो आपको समझना है। माइटोसिस होने से यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है ये दो अनइक्वल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें एक लार्ज न्यूक्लियस हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और एक स्मॉल न्यूक्लियस होगा। वैसे इसमें भी वही कंडीशन होगा, ये बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ, बचे हुए न्यूक्लियस में होता है माइटोसिस। माइटोसिस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगले स्टेप में ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है यहाँ पे, इस छोटे वाले न्यूक्लियस को यहाँ पर हम कहते हैं क्या, मेल न्यूक्लियस, या इसे हम कहते हैं मेल प्रो न्यूक्लियाई। से क्या कहा जाएगा, मेल प्रो न्यूक्लियाई कहा जाएगा। और ये जो बड़ा वाला केंद्रक है इसको कहते हैं क्या, फीमेल प्रो न्यूक्लियाई। इसको क्या कहेंगे, फीमेल प्रो न्यूक्लियाई। तो इस तरह से प्रत्येक कंजुगेंट्स में क्या दिखेगा आपको, एक मेल प्रोन्यूक्लियाई और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियाई दिखेगा। अब यहाँ पे जो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसे स्टेशनरी न्यूक्लियस भी कहता है। इसे क्या कहेंगे, स्टेशनरी न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अपने प्लेस पर ही रहेगा, माइग्रेट नहीं होगा। जबकि ये जो फीमेल न्यूक्लियस, ये जो मेल वाला है, मेल वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइग्रेटरी न्यूक्लियस। इसको क्या कहेंगे, माइग्रेटरी न्यूक्लियस कहेंगे, माइग्रेटरी न्यूक्लियस कहता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों कंजुगेंट्स के अंदर क्या बन चुका है, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें अगले स्टेप में क्या होगा। अगले स्टेप में ये जो मेल प्रोन्यूक्लियाई है इसका मूव करके या माइग्रेट करके कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर ये माइग्रेट करके इसके फीमेल प्रोन्यूक्लियाई से, और ये वाला यहाँ पर माइग्रेट करके इसके फीमेल प्रोन्यूक्लियाई से फ्यूज कर देगा। और फ्यूज करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो फ्यूज करने पर प्रत्येक कंजुगेंट्स के अंदर क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो प्रत्येक कंजुगेंट्स के अंदर यहाँ पर बन जाएगा क्या, जाइगोट न्यूक्लियस। क्या बन जाएगा, जाइगोट न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्येक कंजुगेंट्स में इसे हम जाइगोट न्यूक्लियस कहता है, जाइगोट न्यूक्लियस। या फिर इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसे सिनकैरियन भी कहता है, सिनकैरियन भी कहा जाता है, सिनकैरियन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों कंजुगेंट्स के अंदर क्या बन चुके हैं, जाइगोट न्यूक्लियस या सिनकैरियन बन चुके हैं। अब हम अगले स्टेप में देखते हैं कि ये जो दोनों कंजुगेंट्स हैं, अब इसमें होता क्या है कि इनके बीच की पेलिकल फिर से बन जाती है। इनके बीच की जो पेलिकल है वो फिर से बनने लगेगी, ऐसे फिर से बन जाएगी यहाँ पे, और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये दोनों जो कंजुगेंट्स हैं, ये दोनों कंजुगेंट्स क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। और प्रत्येक कंजुगेंट्स के अंदर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर जाइगोट न्यूक्लियस मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, जाइगोट न्यूक्लियस। अब जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं तब इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, एक्स कंजुगेंट्स। क्या कहेंगे, एक्स कंजुगेंट्स कहता है, एक्स कंजुगेंट्स। तो इस तरह से एक्स कंजुगेंट्स बना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वाले को, यानी ये जो एक एक्स कंजुगेंट्स है इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ये जो जाइगोट न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस होगा और 3 बार डिवाइड होगा। और एक न्यूक्लियस जब 3 बार डिवाइड होता है तो उसमें 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, यानी टोटल कितने न्यूक्लियस बनते हैं, यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियस बनेंगे। ये आपको समझना है, जैसे एक न्यूक्लियस है तो ये डिवाइड हुआ तो क्या बनाएगा, 2 बनाएगा, यानी एक बार डिवीजन हुआ। और दूसरा वाला जब डिवाइड होगा तो 2 से कितना बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। और जब तीसरी बार डिवाइड होगा तो 4 से 8 बन जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। तो टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। यहाँ पर जो डिवीजन होगा कितनी बार होगा, तो ये 3 बार होता है, 3 बार जो है डिवीजन यहाँ पर
होता है न्यूक्लियस में। यहाँ पर एक एक्स कंजुगेंट्स को लेकर हम चल रहे हैं, जैसा इसमें प्रोसेस होगा वैसे इसमें भी होगा। तो यहाँ पर जो 8 है, 8 में से जो 4 होगा, 8 में से जो 4 होगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा ऐसे, और बाकी यहाँ पे जो 4 हैं वो स्मॉल ही रहेंगे इस तरह से। ये जो चारों हैं ये चारों किस में बदल जाते हैं, तो ये मेगा न्यूक्लियस में बदल जाता है। इसमें बदलेंगे, मेगा न्यूक्लियस में बदल जाता है। तो मेगा न्यूक्लियस तो 4 हैं और माइक्रो न्यूक्लियस भी 4 है। अब इसमें क्या होगा, इसकी बॉडी में होगा डिवीजन। इसकी बॉडी में एक बार जब डिवीजन होगा ऐसे, तो 2 बॉडी बनेगी। यहाँ पर बाइनरी फिशन के द्वारा इसकी बॉडी में डिवीजन होगा। तो जब 2 बनेगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मेगा न्यूक्लियस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2 माइक्रो न्यूक्लियस भी आ जाएगा। 2 मेगा न्यूक्लियस और 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइक्रो न्यूक्लियस। और यहाँ पर क्या होगा, 2 मेगा न्यूक्लियस और 2 क्या हो जाएगा, माइक्रो न्यूक्लियस। और इसकी 2 बॉडी बन जाएगी। 2 से फिर कितनी बॉडी बनेगी, 2 से फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 बॉडी जो बनेगी ऐसे, ये 2 बॉडी बनेगी पैरामीशियम की। अब इसमें क्या होगा, 2 मेगा और 2 माइक्रो हो जाएगा, 2 मेगा हो जाएगा और 2 माइक्रो हो जाएगा। अब इसकी बॉडी एक बार और डिवाइड होगी, एक बार और डिवाइड होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे 2 बॉडी इसके द्वारा बनेगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी बॉडी में 1 मेगा और 1 माइक्रो की ज़रूरत होती है। तो इसकी बॉडी जब फिर डिवाइड होगी तो 1 मेगा 1 माइक्रो, 1 मेगा और 1 माइक्रो बन जाएगा। वैसे इसमें भी डिवीजन होगा, इसकी बॉडी में भी ऐसे डिवीजन होगा। तो इसमें भी क्या होगा, 1 मेगा 1 माइक्रो, 1 मेगा और 1 माइक्रो हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर टोटल आप देखेंगे कि इन दोनों से यहाँ पर 2 बॉडी, यानी टोटल 2 बॉडी इससे बन जाएगी और 2 बॉडी इससे बन जाएगी। तो टोटल कितनी बॉडी बन जाएगी यहाँ पे, ऐसे 1 और ये 2 बॉडी ये हो गई, और 2 बॉडी इससे भी बन जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मेगा 1 माइक्रो, 1 मेगा 1 माइक्रो, 1 मेगा और 1 माइक्रो, 1 मेगा और 1 माइक्रो, यानी टोटल कितने यहाँ पर 4 डाटर पैरामीशियम बन जाता है। 4 डाटर पैरामीशियम यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है, ये जो एक एक्स कंजुगेंट था ये वाला, इसी एक्स कंजुगेंट से इस तरह का प्रोसेस चला और ये टोटल कितना पैरामीशियम बना, तो ये टोटल जो है 4 पैरामीशियम यहाँ पर बनता है। वैसे यहाँ पर ये जो दूसरा है रेड कलर वाला पैरामीशियम, ये भी आगे ऐसे इसका भी न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड होगा और इसी प्रोसेस के द्वारा 4 डाटर पैरामीशियम और बनाएगा। तो इस तरह से कंजुगेशन की पूरी प्रक्रिया में कितने डाटर पैरामीशियम का निर्माण होगा, तो टोटल 8 डाटर पैरामीशियम बनता है। तो टोटल जो डाटर पैरामीशियम बनता है, टोटल जो है वो 8 डाटर पैरामीशियम का निर्माण होता है। पैरामीशियम का निर्माण यहाँ पर होता है। 8 डाटर पैरामीशियम कंजुगेशन की प्रक्रिया में बनते हैं। अब हम देखते हैं कि इस कंजुगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब पैरामीशियम को इससे क्या लाभ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं, सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ कंजुगेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे जो मेगा न्यूक्लियस है वो डिजनरेट हो जाता है और दोबारा बनाया जाता है माइक्रो न्यूक्लियस के द्वारा, यानी पुराना मेगा न्यूक्लियस गायब हो जाएगा और नया मेगा न्यूक्लियस बनेगा, जिससे जो सेल है वो मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। तो इससे इसमें क्या होता है कि रेजुविनेशन होता है। रेजुविनेशन का मतलब कि जो ओल्ड वाला मेगा न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है और नया मेगा न्यूक्लियस बन जाता है। उसके बाद क्या होगा, इसमें देखेंगे कि 2 पैरामीशियम के बीच में न्यूक्लियस की एक्सचेंजिंग होती है, इसलिए क्रोमोसोम का न्यू कॉम्बिनेशन होगा, यानी यहाँ पर क्या पाया जाएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है कंजुगेशन की प्रक्रिया में। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है।
और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि दो पेरेंट्स से यहाँ पर प्रोजेनी का निर्माण होता है, तो इसमें क्या होगा, हेरिडिटरी वेरिएशन भी पाया जाएगा, हेरिडिटरी वेरिएशन भी मिलेगा। तो इस तरह से ये कंजुगेशन का सिग्निफिकेंस है। हमने यहाँ पर कंजुगेशन के सारे स्टेप, कैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और कैसे डॉटर पैरामीशियम बन रहे हैं, कहाँ पर मियोसिस हो रहा है, कहाँ पर माइटोसिस हो रहा है, मेल प्रोन्यूक्लियाई फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कहाँ बन रहे हैं, फिर इनका फ्यूजन होकर जाइगोट या सिनकैरियन कैसे बन रहा है, ये सारे प्रोसेस को हमने इस वीडियो में क्लियर किया। अगले वीडियो में हम इसमें एंडोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे।